तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर इस 8वां है। 8वां ये कह रहा है कि एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझ रहे? मतलब इसने साफ साफ ये कहा है कि एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, कैसा है? एक शंकु की आकृति का है और एक अर्धगोले पर स्थित है। एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, जो त्रिज्या अर्धगोले की है और शंकु की जो त्रिज्या है वो समान होगी। यहाँ पर ऊंचाई शंकु की अलग दे रखी है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे ट्यूब में पूरा डुबाया जाता है, मतलब डूब सके ऐसा बोल रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन पूछा है। तो देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये बेटा बेलन है, ये बेलन है, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या हो गई। फिर उसने क्या कहा, एक लंबवृत्तीय शंकु है। बेटा शंकु इस तरीके का होता है, ठीक है। ये शंकु हो गया, मतलब एक ठोस बनाया गया, इस तरीके से बनाया ऐसे। इसमें अर्धगोला लगा हुआ है। तो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ देखो, ये अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो है बेटा 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई 4, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये आपका बेलन हो गया। अच्छा, बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और क्या दिया, सॉरी गलती हो गई। यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन की 5 है और ये है 9.8। ठीक है। ये चीजें दे रखी हैं। अब इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? पहले हम निकालेंगे ठोस का आयतन। और ठोस में दो चीजें हैं, एक आपका है शंकु, दूसरा है अर्धगोला। तो इन दोनों को निकालेंगे, दोनों का हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। और फिर बेलन का आयतन निकालेंगे। हालांकि ठोस जब बेलन में डुबोया जाएगा तब उसके अंदर, जैसे बेलन में पूरा पानी भरा हुआ है, अब जब पानी पूरा भरा है, जैसे सपोज के लिए ये गिलास है, ठीक है। ये गिलास किस आकृति में है? बेलनाकार में है। अब ये गिलास पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये गिलास पूरा भरा हुआ है। अब इसमें कोई पानी से भरा है और जब इसमें कोई ठोस चीज डाली जाएगी, जब ठोस चीज नीचे तक जाएगी तो इसका जो ठोस का जो आयतन होगा उतना पानी ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। और कुछ बचेगा इसमें। तो यही देखना है कि भाई इसके अंदर वो ठोस डालने के बाद पानी कितना बचता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो इसमें चीजें दे रखी हैं, जैसे शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, ये क्या दे रखी है, पहले हम वो लिखेंगे। तो यहां देखो लिखना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो हमारी है 4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r, ये बेटा कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। ध्यान देना, जो शंकु की त्रिज्या वही अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, यही सेम है 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आएंगे बेलन पर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो है 9.8 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या
तो यहाँ देखो, यहाँ R1 करो, यहाँ R2 करो, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या बदल गई, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इतने तो ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ठोस का आयतन। क्या निकालना है, ठोस का आयतन। अब उस जो ठोस बना है दो चीजों से, एक शंकु से एक अर्धगोले से, तो यहां लिखना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का, गोले का आयतन, ठीक है। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद बेटा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा, ठीक है। इसमें सब वैल्यू लगाएंगे। अब देखो ध्यान देना, 1/3 दोनों में है? तो कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई, ठीक है। तो कॉमन करो, 1/3 पाई R1 स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा बेटा एच, समझना बहुत अच्छे से। ये चीज मैंने पूरी कॉमन ले ली, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, बचा यहां पर एच प्लस क्या बचा 2, कि 2 कॉमन नहीं है, ठीक है। उसके बाद पाई कॉमन हो गया, आर क्यूब है, आर स्क्वायर कॉमन हो चुका, खाली बचा यहाँ आर, एक आर बचा। अब यहाँ वैल्यू लगाओ 1/3, देखो पाई का मान 22/7, R1 का मान कितना है 2.1, इसे 2 जगह लिखो क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, तो 2.1। उसके बाद एच, अब एच का मान इसमें कितना है भैया 4 है, क्योंकि शंकु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखोगे 4। उसके बाद 2 गुणे R1, और R1 कितना है आपका 2.1, ये है। अब काटो बेटा, देखो 7 से ये काटो 3 बार, 0.3 आएगा, 3 7 21 होता है, लेकिन ये दशमलव में है तो ये आएगा 0.3। अब ये 3 से 3 काट दो तो 0.1 आएगा, ठीक है। ये सब कट गया, क्या बचा 22 बचा, और 2.1 बचा और 0.1 बचा, तो ये हुआ 22 गुणे 0.1। अच्छा एक चीज़ और समझाएं, 0.1 ना लिखें, क्या हम 22 का गुणा कर दें 0.1 में, जब 22 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 22 का 22 ही आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। ऐसे क्या बचा 2.1 बचा। इधर देखो क्या करना है, इधर करना 4 प्लस 2 का गुणा करो, जैसे 21 दूनी कितना होता है 42, तो यहाँ लिखेंगे 4.2, ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2.1 है। अब देखो 4 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करना भैया, देखो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 4 कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 4 कितना हुआ 46 हो गया, ठीक है। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा ये समझना, देखो इसमें 1 अंक बाद और इसमें 1 अंक बाद, टोटली लगेगा 2 अंक बाद दशमलव। तो इधर से और पीछे से काउंट करना होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पर, गुणे 4 और 4 जोड़ो कितना हुआ 8 हुआ, 8.2। अब इसका इसमें गुणा कर दो, उसके बाद दशमलव लगा देना। तो देखिए बेटा, इसका इसमें गुणा करो 82 का, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 8 दूनी 16, 8 संग 48 और 1 49, 8 चौक 32, 32 और 4 36, तो 4 यहाँ 8, यहाँ 9 9 18, 6 और 1 7 और यहाँ 3, ठीक है। अब इतना तो इसका गुणा आया, मतलब 37 884। अब कितने अंक बाद दशमलव, इसमें 1 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद, टोटली 3 अंक बाद, तो यहाँ लगा दो। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका उस ठोस का आयतन निकला। अब बेटा किसका निकालना है, अब निकालना है हमें बेलन का आयतन, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब इसमें तो बेलन ही है और कोई चीज है नहीं, तो बेलन का आयतन के लिए क्या करेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो 22/7 हो गया, आर स्क्वायर, आर इसमें देखो 5 है, 5 गुण, क्योंकि बेलन का ध्यान देना, क्योंकि बेलन का निकाल रहे हैं,
तो बेलन का त्रिज्या कितनी है 5 है, इसे 5 को 2 बार लिखेंगे और एच इसमें कितना है 9.8। यही है। 7 से कटेगा, ये कट जाएगा। देखो 7 से काटो, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 4 सत्ते 98 होता है। अब देखो 14 पंचे 70, 7 आ जाएगा। देखो देखो 1.4 का यानी कि 14 पंचे 70 ऐसे ही लिखा जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तभी तो 7 आएगा। और 7 का गुणा इसमें कर दो या ऐसे कर दो, 7 का गुणा इसमें करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ये आएगा। समझो मेरी बात, हमने 1.4 का गुणा 5 में किया तो मुझे मिला 7, ठीक है, ये 7 मिला। और फिर इस 7 का गुणा मैंने कर दिया इस 22 में, ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। तो ये 154 हो गया। बचा क्या बेटा इसमें 5 बचा, कितना बचा 5 बचा। समझ रहे मेरी बात। अब 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 का करोगे 5 चौक 20 और 5 25 और 2 है 27 की 7, अब 5 एकन 5 और 2 5 और 2 7, तो इतने सेंटीमीटर इस बेलन का हो गया। उसने क्या पूछा, उसने कहा पानी कितना शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेलन है उस बेलन में से ये हटा देंगे, ठीक है। तो यहां शेष पानी का आयतन, बेलन में शेष पानी का आयतन, तो देखो बेटा घटा दो डायरेक्ट, किसमें से 770 माइनस 37.884, ये घटाना है। तो भैया घटा दो, यहाँ घटा दे रहे 770 फिर 37.884, यहाँ दशमलव लगा के 3 जीरो बढ़ा लो। अब ऐसे घटाओ, देखो जीरो में से 4 घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी लेके चलो, यहाँ दाई 10 और 10 से 1 कैरी, यहाँ 10 यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, दशमलव लगाओ, 9 में 7 गया 2 बचा, यहाँ 6 में 3 गया 3 बचा, यहाँ 7। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ डायरेक्टली लिख दो 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा शेष पानी का आयतन बचा हुआ है। तो देखो अगला क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले हम पाइप का आयतन देखें, ठीक है, और जो चीजें दे रखी है उस पर फोकस करें। तो देखो भैया पाइप का व्यास, पाइप का व्यास, तो पाइप का जो व्यास होगा वो हमारा रहेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या पाइप की क्या हो जाएगी, पाइप की त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 14/2 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें, क्योंकि सारी आयतन जो है वो उसमें तालाब का जो आयतन है वो सब मीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर से जब मीटर में बदलेंगे तो हम 100 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये हो गया भैया मीटर सेंटीमीटर से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पाइप में पानी की चाल, ठीक है, यहां लिखना है पाइप में पानी की चाल। देखो बेटा चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल दे रखी है। अब देखो किलोमीटर की बातें नहीं, किलोमीटर को मीटर में बदल ले हम, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 15 गुणे 1000 मीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर आवर। ये उसकी चाल हो गई, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने ये कहा है कि भाई देखो 1 घंटे में इतने मीटर बह रहा है,
तो 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन निकालो। 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। तो देखो पाइप का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेटा इसमें लगाओ पाई आर स्क्वायर, 1 घंटे में आर हमारा क्या रहेगा, ध्यान देना। देखो 22/7 और इसकी त्रिज्या 7 और उसके बाद आपको लगाना है ये 1 घंटे में, क्योंकि भैया कितनी दूरी चला जाएगा इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए भैया शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। चलें सॉल्व करें, ठीक है ठीक है। चलिए तो वही मतलब दूरी के हिसाब से इसे हम लगा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 और आर लगाएंगे 7/100, फिर 7/100 दो जगह, और यहाँ लगा दो ये 15, ठीक है 15,000। अब देखो बेटा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है 15,000 था, और 1 जीरो से 1 जीरो और हटा दो। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, ठीक है। और देखो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये 22 कटेगा, 11 आएगा। तो क्या बचेगा बेटा, ऊपर 11, फिर एक 7 बचेगा और फिर ये 3 बचेगा, ठीक है। अब इनका गुणा करो तो ये हो जाएगा हमारा 11 × 7 77 और 7 तियां 21 और 7 तियां 21 और 2 231 मीटर क्यूब। इतना 1 घंटे में पानी बहेगा। अब हमें क्या निकालना है, तालाब का आयतन। किसका निकालना है, तालाब का आयतन। तो यहां देखो, यहां कर इधर बेटा, देखो इधर सॉरी यहां करना है, यहां लिखो तालाब। तालाब में पानी बह रहा है तो तालाब की लंबाई, तो तालाब की लंबाई इसमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो है 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर, ठीक है। तालाब की चौड़ाई, तालाब की चौड़ाई, तो तालाब की जो चौड़ाई है वो है 44 मीटर, ठीक है। और तालाब की ऊंचाई यानी कि पानी का स्तर पूछा है कि पानी का स्तर कितना जाएगा। तो यहाँ पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई, ठीक है। तो ये h बराबर रहेगा 21 सेंटीमीटर है, लेकिन 21 सेंटीमीटर को मीटर में ही बदलना है, तो 21/100 मीटर हो जाएगा। अब तालाब कैसा है, घनाकार है। तालाब कैसा है, घनाकार है। तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां लिख दो तालाब का आयतन, तालाब का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई इसमें बेटा है 50, ये है 44, उसके बाद 21/100, ठीक है। अब 50 दूनी कितना होगा, और 2 से 44 22, यही तो होगा भाई। देखो 50 से 100 2 बार कटा और 2 से हमने 44 काट दिया 22 बार में, तो ये 22 × 21 हो गया, ठीक है। और आसान है, उसने पूछा समय कितना लगेगा, तो यहां लिख दो अतः लगा तालाब में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि कितने समय में तालाब में पानी का स्तर, तो पानी 21 सेंटीमीटर। अतः तालाब में 21 सेंटीमीटर स्तर तक
पहुंचने में लगा समय। तो देखो बेटा, समय आपको बताएं, ये 22-21 बटा क्या कर दो, चाहे 231 कर दो या ये वाली वैल्यू कर दो, क्योंकि काटने में आसान रहेगा। तो कर दो 11 7 × 3। देखो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो 231 आया वो आया तो इसी में है ना। चाहे ऐसे कर दो, ऐसे करने से फायदा क्या है, देखो 21 7 कितना होता है, और ऊपर 21 है, तो 21 से तो ये दोनों कट जाएंगे। अब नीचे कितना है 11, और 11 दूनी कितना होता है 22, मतलब उत्तर आया 2 घंटे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धातु का अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना। ध्यान देना, यहां जो अर्धगोला है उसे पिघला करके शंकु बनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो अर्धगोले का आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो यहां लिखना है अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। यह बात तो क्लियर है। अर्धगोले का देखो त्रिज्या कितनी अर्धगोले की 8 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अच्छा, जो शंकु बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और अर्धगोला जो पिघलाया जाता है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब है, यहां लिख दो अर्धगोले की त्रिज्या R1 कर इधर, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या R2 ये बेटा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन क्या है, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो यहां इसकी त्रिज्या अलग है, इसलिए R1 और R2 किया है मैंने। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कट गया। अब यहां है 2 R1 कितना है 8 का क्या करेंगे क्यूब, और यहाँ कितना R2 इसका करेंगे 6 का स्क्वायर, यहाँ h, इसे उठाओ इधर बट्टी में ले आओ। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 2 × 8 × 8 × 8 बटे करेंगे 6 × 6, 2 जगह काटेंगे। देखो इससे ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, और बेटा ये 3 बार में फिर काट दो ऐसे करके। ठीक, सॉरी 4, 2 से काटा ना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, नीचे 9, ऊपर कोई कटने वाली समस्या है नहीं तो कट सकती नहीं है। तो ऊपर हो गया 8 × 8 = 64, 4 × 4 = 16, मतलब 8 × 8 = 64, 64 में 4 का गुणा करो। ठीक है, तो 6 × 4 = 24, और 8 × 8 = 64, 64 4 हासिल 6, और 4 का 6 में गुणा करो, मतलब 64 ये है, इसमें 4 का गुणा, 4 × 4 = 16, और 6 × 4 = 24, 24 और 24 और 1 कितना हुआ 25। तो ये बेटा हो गया हमारा 256। ठीक है, सही है गुणा, हाँ 4 हटा दें, क्योंकि 8 × 8 = 64, और 64 में हमने 4 का, तो ये हो गया, और बटे में कितना 3 × 3 = 9। यही आपका आंसर, या दशमलव में तोड़ लो या फिर तो दशमलव में तोड़ लो 9 25 9 दूनी 18। ठीक है, 25 में 18 घटाओ 7 बचा, 7 इधर गया, तो 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, 4 बचा। ठीक है, और 9 × 4 = 36, 9 × 4 ठीक बिल्कुल सही है। तो h बराबर हो जाएगा 28.44 सेंटीमीटर। इतना हमारा आंसर हो गया। नोट देख लो आंसर।